नगर क्रांति एक्सप्रेस। आसमान में सूरज तेजी से चढ़ रहा है। दोपहर अभी दूर है, लेकिन तेज धूप की तपिश ने धरती को गर्मा दिया है। कुछ ही पलों में उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि में एक नई क्रांति का बिगुल बजने वाला है। नगर निकाय की युद्ध भूमि में एबीपी गंगा करने जा रहा है चुनावी कवरेज के इतिहास की नई क्रांति। यूपी में इस वक्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनावी जंग का रंग पूरे शबाब पर है। इन तमाम रंगों को समेटने के लिए एबीपी गंगा की सुर्ख लाल नगर क्रांति एक्सप्रेस ने दी है ब्रजभूमि में दस्तक। अब मथुरा से होने वाला है नगर निकाय के चुनावी मुकाबले के सबसे दमदार शो का। आप नेताओं से लेकर वोटरों के मिजाज को समझेंगे, उनकी दलीलों को सुनेंगे, वादों और इरादों का फर्क समझेंगे। यहां पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। मथुरा नगर निगम के मेयर पद के सपा प्रत्याशी तुलसीराम शर्मा यहां पहुंच चुके हैं। भाजपा नेता देवेंद्र शर्मा भी इस मौके का गवाह बनने यहां दे चुके हैं दस्तक। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी यहां पहुंच चुके हैं और लोकतंत्र के इस यादगार मौके पर इस नई मुहिम को आशीर्वाद देने संत महात्मा और धर्म गुरु भी यहां आ चुके हैं। उत्साह चरम पर है। नगर क्रांति एक्सप्रेस के सफर की शुरुआत का ये मौका बेहद यादगार होने वाला है। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में और मेरे साथ मेरी तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। एबीपी गंगा का खास कार्यक्रम नगर क्रांति एक्सप्रेस आप इस वक्त देख रहे हैं। और नमस्कार, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। तो ऐसे में चुनावी माहौल को समझने के लिए नगर क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर। बिल्कुल, और इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग भी दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस वालों को भी बुलाया था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लेट चल रहे हैं लगता है शायद। तो सब लोगों से बात करेंगे। बीजेपी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी भी मौजूद हैं। साहब, आप प्रत्याशी यहाँ पहुंचे, सबसे पहले आप इससे बात करेंगे। आइए, आप जरा खड़े हो जाइए। आपका स्वागत है बीपी गंगा में। मेरी तरफ से बीपी गंगा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना आपका, क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या इस चुनाव में आप समाजवादी पार्टी का लेकर चल रहे हैं और क्या लगता है आपको कि अमूमन मथुरा में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा निगम में रहा, तो क्या लगता है इस बार कैसे इतिहास बदलेंगे? अब की बार मिथ्या टूटने वाली है। बहुत हो लिया, गजब हो लिया, अजब हो लिया, लेकिन अब की बार मथुरा में समाजवादी पार्टी का मेयर बनेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम यमुना को प्रदूषण से मुक्त करेंगे जी। क्या मित्रों, यमुना प्रदूषण मुक्त हुआ? तमाम अनाप शनाप खर्चा करने के बावजूद भी जमुना जी वही की वही रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, ये बताइए साहब कि जो मेयर प्रत्याशी साहब है उनको भी बुलाया था, कहीं व्यस्त है लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहाई है
चाहे तीर्थ विकास परिषद के कह नाम रहे हैं पर। यमुना, तो आप बोल रहे हैं गंगा, भाई ये कह रहे हैं यमुना का पानी दूषित है। पानी दूषित नहीं है, अभी नाले टेप होने का काम चल रहा है और नाले टेप हो रहे हैं। अभी आप मेरे साथ चलिए, जमुना जी में कितना वातावरण, पहले जब दिखता था केवल नाला ही नाला दिखता था, आज यमुना जी पूरी तरह से स्वच्छ बह रही है। आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए विश्राम घाट पर। भाई बताइए, आपने देखा? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर केवल झूठ का ही एक मुद्दा है। आप मथुरावासी जितने यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से पर्यटक जो आता है वो क्या लेकर के जा रहा है? गंदगी के अलावा कुछ दिमाग में लेके नहीं जा रहा। सरकार तो आपकी भी रही है और मुद्दे यही रहे हैं, और अब जो जैसा देखा जा रहा है आपकी पार्टी में तो नाराजगी बढ़ रही है, तो क्या एकता जो है वो बरकरार रह भी पाएगी? नहीं, हमारे साथ बिल्कुल रहेगी। समझे, ये लोग तो केवल झूठ के आधारित राजनीति करते हैं। संतों से बात करना जरूरी है। देवकी नंदन जी यहाँ बैठे बड़ी गंभीरता से बात सुन रहे थे दोनों की, इनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ दूसरे तमाम संत भी मौजूद हैं। महाराज जी, आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? मथुरा धर्म नगरी और निकाय चुनाव में जो नगर निगम है उसका बड़ा अहम योगदान है। क्या लग रहा है, काम यहाँ पर हो रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, काम तो हर नगर निगम में जो भी चेयरमैन बैठता है, जो भी महापौर बैठता है, करता ही करता है। मैं वृंदावन से हूँ और जहाँ तक मैं देखता हूँ अन्य अध्यक्षों की उसमें तुलना में बीजेपी मेयर ने काम किया, बीजेपी सरकार ने काम किया। जी महाराज जी, आप बताइए, आपका क्या कहना है? देखिए, जितना काम मुझे लगता है कि भाजपा सरकार में हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ है। ये संतों की सरकार है, योगी की सरकार है, करके दिखाया है। ये बताइए, आपकी ये विकास का की जो बात आप कर रहे हैं, इसके नाम पर यहाँ के लोग वोट देंगे? जो हिंदुत्व की बात करते हैं उसका कार्ड निकाय चुनाव में भी लगता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। देखिए, विकास के नाम पर चुनाव होता है, हमारी बहन बेटियां लुट जाए ये कोई नहीं चाहेगा। सबको अपने बचाव के लिए हिंदुत्व की बात तो है ही है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बैठे हम अपने, हमारे प्रवक्ता बैठे हैं सर। आइए, अरे साहब उठिए, आप कहाँ आम आदमी? मथुरा में जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर चुनवाया था, उनमें से एक भी काम इन्होंने पूरा नहीं किया। पिछले 5 साल में तुम लोगों ने क्या किया? मथुरा को नगर निगम की जगह पर नगर निगम बनाने का काम किया। सर 5 साल आपको यहाँ की जनता ने दिए, नया नवेला निगम बना। 5 साल में एक मुद्दा बताओ। 5 साल में इतना काम हुआ है कि ये केवल मिथ्या बोलने का काम है इन लोगों पर। आपसे 50 मीटर दूरी पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, जो कि 18 लाख वोटर इस हॉस्पिटल पर डिपेंड है। इस हॉस्पिटल में न तो डॉक्टर है और न यहाँ पे एक्सरे की मशीन है। तो कुल मिलाकर आपने सबकी बात सुनी और अब आखिर में देवकी नंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कहेंगे कि जनता से वोट करने की अपील जरूर करें। सबसे पहले तो एबीबी गंगा जो ये वाहन लेके जा रही है पूरे प्रदेश में, एबीबी गंगा को बहुत बहुत बधाई कि वो जन लोकतंत्र को बचाने के लिए एक प्रयास कर रही है। गंगा नाम है आपके एबीबी गंगा का, तो गंगा क्या करती है? गंगा ज्ञान प्रदान करती है। और आपका जो न्यूज़ चैनल है, जो पत्रकार हैं, वो भी सामाजिक ज्ञान और ऐतिहासिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए मैं आया। अब आप मथुरा से शुरुआत कर रहे हैं तो एक मुद्दे को उठाए बिना आपका ये बान अधूरा है, आपकी यात्रा अधूरी है। तो हमारी हरी झंडी ये है कि मथुरा में तब तक मेरे नज़र में सही विकास नहीं है जब तक हमारे कन्हैया की जन्मभूमि मुक्त न हो जाए। अब इन सब से हमारा एक निवेदन है, आप अपनी पार्टी का काम कीजिए, आप अपने पद का काम कीजिए, लेकिन सब ब्रजवासी मिलकर कन्हैया की जन्मभूमि को मुक्त कराएं, ऐसा संकल्प भी लीजिए। मत दान कीजिए, मत बेचिए, मत सब मत को दीजिए, चकाचक होता रहे और ये गंगा यूं ही बहती रहे। चाहे वो एबीबी गंगा हो, चाहे वो एबीबी गंगा हो और चाहे वो ज्ञान गंगा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि विधिवत आप इसको हरी झंडी जरूर दिखाएं। तो मथुरा से अब हमारी ये नगर क्रांति एक्सप्रेस आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का हम जायजा ले रहे हैं इसी तरह से। बिल्कुल, और लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए नगर क्रांति एक्सप्रेस के उद्घाटन का समय। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही वो पल आ गया
जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ तेजी से बढ़ रही है मौसम की तपिश, तो दूसरी तरफ सियासी मैदान का तापमान भी लगातार चढ़ रहा है। इसके साथ ही आगे बढ़ चली है एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस। ये सफर मथुरा से आगरा का है, जिसमें ब्रजभूमि की जमीन के हर बड़े मुद्दों पर होने वाली है सियासी नेताओं से बेबाक बात, दो टूक सवाल जवाब। एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने अब पहुंच चुके हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। नगर क्रांति एक्सप्रेस इस वक्त जाटलैंड से गुजर रही है, जहां की हवाओं में किसानों के मुद्दे और कई सवाल सरगर्म हैं। अब एबीपी गंगा की नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो भाजपा की रणनीति पर करेंगे आमने सामने की चर्चा। नगर क्रांति एक्सप्रेस मथुरा में चल रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र का ये हृदय है मथुरा, और यहाँ का संदेश बहुत बड़ा है। और हमारी इस नगर क्रांति एक्सप्रेस में इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो इतिहास कायम रहेगा? देखिए, निकाय चुनाव में जब हमारी पार्टी पावर में नहीं थी प्रदेश में जी, तब भी निकाय चुनावों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत रहती थी जी। और अब के तो मोदी जी की और योगी जी की लोकप्रियता इतनी चरम पे है जी, लेकिन निकाय चुनावों में विपक्ष का पूरी तरह सुपड़ा साफ होगा जी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभासदों से लेके चेयरमैन से लेके मेयर से लेके सारे पदों पे भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र विजय होगी। इस बार ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी जो शहर से बाहर का इलाका है, खासतौर पर नगर परिषद, नगर पालिका या नगर पंचायत, वहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन? एक कहावत है, देहाती भैंसा और बैल का जोतना। उन दोनों का कहीं भी किसी जगह मेल किसी बात में नहीं खाता जी। दूसरे नंबर, यदि ये दोनों की विचारधारा एक होती तो आज ये दो दल होते ही नहीं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने शुरुआत की लोकदल से, आप कांग्रेस में भी रहे और बसपा में भी और भारतीय जनता पार्टी, तो क्या अंतर आपने देखा जो आप अपने नज़रिए से चाहेंगे कि मथुरा की जनता या यूपी की जनता को आप दिखाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हमने 38 साल पहले मैं लोकदल से विधायक बना था। वो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा आज़ादी के बाद अकेले कहलाए, हमने उनके नेतृत्व में राजनीतिक जीवन शुरू किया। चौधरी चरण सिंह जैसा ईमानदार और किसान सोच के आदमी आज के ज़माने में मिलना बड़ा कठिन काम है। और हमने लोकदल में काम करना शुरू किया तब पूरे उत्तरी भारत में हमारे कई मुख्यमंत्री थे, कई हमारे नेता विरोधी दल थे। आज की परिस्थिति ये है कि सपा पार्टी की रहमो करम पे राज्यसभा में उनकी उपस्थिति है, वरना पार्लियामेंट में कहीं उनकी उपस्थिति नहीं है। सपा की मेहरबानी से ही वो थोड़ा बहुत उनका कोई नामो निशान बचा है विधानसभा में, विधान परिषद में उनका कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए जो लोकदल था चौधरी चरण सिंह का, वो तो अब कहीं है ही नहीं। सवाल ये है कि आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, और ये ट्रिपल इंजन की अब आप बात कर रहे हैं कि निकाय में भी आपकी सरकार। लेकिन ये बताइए कि आपके बहुत सारे लोग जो टिकट की चाह वाले तो बहुत सारे लोग थे, तो जो नाराजगी जो पनपी है, ये नाराजगी दूर हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है जी। टिकट तो हमेशा एक को ही मिलता है जी, बिल्कुल।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी अनुशासित पार्टी है कि इसमें बूथ से लेके और ऊपर दिल्ली तक कभी भी टिकट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सोच है कि उसका जो नेता है, उसका जो प्रत्याशी है, वो कमल का फूल है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, इन दोनों की राजनीति को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं 2024 के लिए? अभी तो आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, आप बताइए। देखिए, मैंने आपको बता दिया, पिछली बार तो इनके साथ बसपा भी जुड़ी हुई थी जी। तब उत्तर प्रदेश में इनकी स्वयं बागपत जैसी सीट से हार गए, मुजफ्फरनगर जैसी सीट से हार गए, और सपा के भी 5 ही MP आए थे। इसलिए जब बसपा भी इनसे जुड़ा हुआ था 16% वोट वाला, तब ये नहीं जीत पाए। अब क्या जीतेंगे ये? अब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्री जी, आपके पास जो मंत्रालय है वो मंत्रालय मतलब मिठास से भरा तो है, लेकिन कड़वाहट भी उतनी है कि राजनीति में उस मंत्रालय को लेकर, क्योंकि हर बार मुद्दा बनता है गन्ने का बकाया भुगतान, गन्ने का बकाया भुगतान। सपा RLD पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कह रही है कि साहब कई गन्ना मिलों में बकाये के भुगतान की समस्या, इस पर आपका क्या कहना है मंत्री जी? देखिए, ऐसा है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने अब तक 2,08,000 करोड़ का भुगतान किसानों के खाते में किया है। जो माफिया थे वो सब समाप्त हो गए। अब अपने आप मोबाइल में पेमेंट की तारीख, अपने आप मोबाइल में पर्ची की तारीख, गन्ने की तारीख, सारा आ जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए अब किसान संतुष्ट। मंत्री, जब आखिरी 2 सवाल, आपने 36 बिरादरी की राजनीति की, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की, लेकिन कहा जा रहा है कि लोग विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले राउंड में 59 सीटों पे चुनाव हुआ था जी, जिसमें 46 सीट हम जीते जी। वो 46 सीट जाट प्रभावित सीट थी जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी जाट प्रभावित सीटें पार्लियामेंट की हम जीते जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, सारी जगहों पे हमारी जीत हुई है जी। इसलिए ये कहना बिल्कुल व्यर्थ है। जाट राष्ट्रवादी कौम है जी। और आज अच्छी तरह से जाट का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि यदि कहीं भी राष्ट्रभक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कि आपने कहा कि गन्ना किसान तो नाराज नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है किसान सड़कों पर है, उनकी नाराजगी को कैसे दूर कर पाएंगे? समय समय पर वो अपने आपकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। मैंने आपको बताया कि 35 साल में पहला ये अवसर है कि जब गन्ने का आंदोलन नहीं हुआ 35 साल में जी। इसलिए गन्ना किसान प्रसन्न है, गन्ना किसान का भुगतान हुआ है। लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। बहुत बधाई, आपकी यात्रा सफल हो, मेरी शुभकामनाएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।